के 6 बज रहे हैं और हम हैं मेट्रो स्टेशन पे। भाग भाग के सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं हम और सामने से मेट्रो जा रही है, पर हमारी वाली नहीं है, वैशाली वाली है। हमें नोएडा मेट्रो में जाना है। और गाइस सच में सुबह से भाग भाग के मतलब हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं नोएडा। क्रिश का सेंटर पड़ा है वहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाने। तो सुबह मतलब वहाँ ना हमारे यहाँ से नोएडा 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हमें सुबह 6 बजे निकलना पड़ रहा है। हम तो 5:30 निकलने वाले थे, पर ऑप्शन नहीं था, 6 बजे का ऑप्शन है क्योंकि मेट्रो आज संडे है, 6 बजे से ही चल रही है। तो बहुत मुश्किल हुई है। अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं और हमारे तो सामने वैशाली थी, अब नोएडा की मेट्रो दिखा रही है 3 मिनट बाद। तो हम जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 एग्ज़ाम के लिए। सुबह का कुछ ये माहौल है, स्टेशन पूरा खाली है। मतलब भीड़ थी अभी, पर वो वैशाली वाले में चले गए हैं सारे और पीछे क्रिश बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। बहुत मेहनत करी है, बस एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और मतलब ऐसा ना, मैं शूट के लिए भी उठती हूँ ना तो 6 बजे उठती हूँ। आज 5 बजे उठ के ना मुझे दुनिया ऐसे लग रही है, ओ क्यों उठते हैं लोग सुबह। पर कोई नहीं, चलो चलते, बाकी देखते आगे ब्लॉग में क्या होता है। फाइनली मेट्रो आ गई हमारी 6:06 पे। मेट्रो में अब 1.5 घंटे तक इसी में रहना है। 1.5 घंटे में हालत कैसी हो गई है। सो गाइज हम पहुंच गए हैं सेक्टर 62 और यहाँ पर देखो सारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट है और अपने अपने पेरेंट्स के साथ ये पहुँचे हुए हैं। तो फटाफट से हम रिक्शा लेके पहुँच जाते हैं सेंटर पे। और यहाँ पर भीड़ देखो गाइज, इतनी भीड़ थी की एंट्री हो जाती है, उसके बाद 3 घंटे निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं रोड के किनारे यहाँ पर बैठी हुई थी अकेले। ये सीधा क्लिप मैंने ऐड किया है जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की। तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं उनका। और यहाँ पर मैं भी भयानक गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर था नोएडा में। और इतनी भयानक गर्मी में सारे माँ बाप ऐसे गेट पे, रोड पे, डिवाइडर पे, पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के नीचे ऐसे बैठे हुए थे इंतज़ार में। मैं भी इंतज़ार कर रही थी क्रिश का और यहाँ पर मैंने मैंगो शेक लिया था उसके लिए। सो गाइस एग्ज़ाम दिलवा के मैं घर आ गई थी और उसके बाद जो मैं और क्रिश सोए हैं ना, हम लोग उठे 8:30 बजे। और 8:30 बजे भी उठ के ऐसा लग रहा था, वो होता है ना दिन में सोने के बाद नींद पूरी नहीं होती है और फिर ऐसा लगता है कि कहीं पे भी बैठो सुस्त, ऐसे कुछ समझ ही नहीं आता, माइंड को प्रोसेस ही नहीं कर पाता माइंड के, इंसान करे तो करे क्या। फिर हमें 1.5 घंटे लग गए समझने में कि हाँ हमारी नींद पूरी हो चुकी है, हमने बहुत सो लिया है, अब कुछ काम कर लेते हैं। आज है 24 मई, तो इस दिन है ब्रदर्स डे। तो देखो आज क्रिश का पेपर था सुबह से, तो कुछ सुबह से तैयारी हम लोग कुछ कर नहीं पाए। लास्ट मोमेंट पे अब मैंने 10 बजे के करीब ब्लिंकिट से फटाफट से सामान ऑर्डर किया और मैं नहा वहा के मस्त आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना धूल हो रखा था कि दिमाग खराब हो गया था मेरा। मेरे तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था। अभी मैं नहा के फ्रेश हुई हूँ, अब मुझसे चाहे कुछ भी करवा लो, अब मैं मस्त मस्त चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा 2 चीज़, एक तो मैं बनाने वाली हूँ चोको लावा केक और ब्राउन ब्रेड नहीं, क्या था, हाँ गार्लिक ब्रेड। देखो भूल गई मैं, सामान ऑर्डर करके नहाने चली गई ना, उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा। तो हमारा सामान आ चुका है, तो फटाफट से बिना देरी किए करते हैं ब्रदर्स डे सेलिब्रेट और बनाते हैं अपने हाथों से क्रिश के लिए कुछ, क्योंकि आज बेचारा पेपर भी दे के आया है और इस पेपर के लिए बहुत दिनों से पढ़ रहा था। तो अब थोड़ा सा फ्री हुआ है तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। तो गाइस ब्लिंकिट से जो मैंने सामान मंगाया था वो सारा आ चुका है, तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो मैंने मंगाया है वो सारी चीज़ें हैं या फिर कुछ रह गई हैं, क्योंकि ऑर्डर क्रिश ने लिया था, मैं तो नहाने चली गई थी। तो सबसे पहले मैंने निकाला बटर, हाँ मैंने बटर मंगाया था, ब्रेड मंगाया था और ये ओरियो बिस्किट। और यहाँ पर है शायद डार्क चॉकलेट, हाँ चलो डार्क चॉकलेट भी है, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसका तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने मंगा लिया डार्क कंपाउंड चॉकलेट। और यहाँ पर है हमारा चीज़, हम इससे बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो सारा सामान आ चुका है, चलो जल्दी से काम पे लगते हैं। तो
गाइज मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले मैं करने वाली हूँ दूध गर्म। और यहाँ पर मैंने सारा सामान सेट कर लिया है, जो जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैंने सब अपने आसपास रख लिया है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट मैं करूँ। तो दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले बनाऊंगी चोको लावा केक, तो उसके लिए दूध और बिस्किट की ज़रूरत है। तो बिस्किट यहाँ पर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और फिर मैंने बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं ओरियो के। तो अब इन दोनों पैकेट को अच्छे से खोल के मैं चूरा करूँगी। ज़्यादा नहीं, हाथ से ही करूँगी, मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें गरम गरम दूध डालेंगे ना तो ये अपने आप सौगी हो जाएगा। तो हमने ले लिया 2 पैकेट बिस्किट। अब इसको अच्छे से तोड़ लूँगी मैं बेलन की हेल्प से, और ये टूट चुका है अच्छे से। और यहाँ पर हम कर रहे हैं गनाश की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट, जिसका मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है, और इसको अच्छे से मैं कट करने वाली हूँ। यहाँ देखो मैंने अच्छे से चाकू की हेल्प से अच्छे से इसको कट करके बाउल में निकाल लिया है। तो हमारा दूध यहाँ उबल चुका है। ये मैंने बिस्कुट तोड़ लिया है, यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स कट कर दिए हैं। अब मिलाऊंगी मैं इसमें गरम गरम दूध। इसको पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ये सौगी हो जाएगा जैसा हमें चाहिए। तो ब्राउनी के बेस के लिए मैंने अच्छे से बिस्किट में दूध मिला के इसको साइड में रख दिया है। जितना भी मतलब अच्छे से मिक्स करने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ रही है, मैं उतना गरम गरम दूध डाल रही हूँ। और ये देखो कितने अच्छे से पेस्ट बन रहा है इसका। तो अभी साइड में मैं इसको और गलने के लिए रखती हूँ, तब तक मैं यहाँ करूँगी गनाश की तैयारी। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा मिल्क मिला लिया है, और गर्म दूध ही मिलाया है ताकि चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए। और यहाँ पर हमारे ब्राउनी का बेस रेडी हो चुका है। तो गाइस चम्मच से मिक्स करने के बाद अब मैं इससे कर रही हूँ कॉफी वाले से। ऑन तो है, ऑन ही है, और तेज कर, नहीं पता हो तो गया, ये इसके लिए है, पर हो रहा है अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ गार्लिक फ्राई, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर, और ये जा रहा है गार्लिक। ये हमारा गार्लिक फ्राई हो रहा है। इतनी गर्मी में बालों को खोल के किचन में काम नहीं कर सकते, मैंने फटाफट अपने बालों पर से क्लचर लगा लिया है। और देखते हैं यहाँ पर मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। ये देखो गाइस, ये मेरा चॉकलेट वाला जो केक का है, वो मैंने 1 चम्मच इसमें डार्क चॉकलेट मिलाया है। ठीक है, ये ब्राउनी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारा गार्लिक फ्राई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ हमारा गनाश रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करके मैं डालूंगी फ्रीज़र में, ताकि ये सेट हो जाए। तो गाइस यहाँ पर मेरा गार्लिक जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, और यहाँ पर मैं चॉकलेट को ठंडा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो ये धीरे धीरे सेट हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर मैं फॉक की हेल्प से गार्लिक को मैश कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया बटर के साथ मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, नमक और चिली फ्लेक्स, और डाल के मैंने अच्छे से इनको मिक्स करके रख दिया है। जितना भी बटर बच रहा था मैंने सारा उसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस करती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये पूरा ऐसे आया हुआ था पनीर की तरह पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और देखो बिल्कुल ना रबड़ की तरह ये निकल रहा है, तो इसको कद्दूकस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने धीरे से हाथ से ही इसको तोड़ तोड़ के सेट कर लिया। उसके बाद मैं लग जाती हूँ गार्लिक ब्रेड की तैयारी में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेती हूँ ब्रेड के सेंटर में मतलब 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, और दोनों के बीच में चीज़ भरना है अच्छे से, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। मैंने पहली बार में थोड़ा इसलिए डाला क्योंकि मैंने सोचा अगर ख़राब हो जाएगा तो कम चीज़ें बर्बाद होंगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। उसके बाद दोनों ब्रेड की ऊपर वाली स्लाइस पे ये हमें गार्लिक और ब्रेड का पेस्ट लगाना है। मैंने एक तरफ लगा दिया, अब दूसरी तरफ लगा के अच्छे से इसको लगाना है, कमी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ताकि इसी का ही टेस्ट आएगा। असली गार्लिक का तो टेस्ट ऐसे ही आता है। उसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ अपने एयर फ्राई में। सो गाइस यहाँ पर मैं ब्राउनी में बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और
इसको एक्टिवेट करने के लिए फटाफट से इसके ऊपर मैं पानी डाल रही हूँ। और यहाँ देखो ये एक्टिवेट हो चुका है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बनाने की तैयारी करेंगे। सो गाइस, हमारा यहाँ पर गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। अब इसको खोलूँगी। पहले ये देखो हमारा गनाश कितना टेस्टी बना है। ये देखो बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल परफेक्ट। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ एयर फ्रायर में ये चोको लावा केक बनाने। तो सबसे पहले हम अपना ये ब्राउनी का पेस्ट डाल रहे हैं। पहले थोड़ा ही ब्राउनी क्योंकि फूलेगा ना। और फिर अभी इसमें हम डालेंगे गनाश। गनाश की तो कमी नहीं करनी है। यस, ऐसे टैप करेंगे, देन ऊपर से फिर से एक बार डालेंगे। दिखा दो इस पास लाके फ्राई में। पहले अपना गार्लिक ब्रेड देख लें कि कैसा बना है। ओह माय गॉड, दे कट करके दिखा। इसको हम डाल रहे हैं एयर फ्राई में, देखते हैं बनता है कि नहीं। क्या टेम्परेचर रखना है? भाई 190 5 मिनट। इसी पे 2 5 6 इसी पे रख देते हैं 6 मिनट कर दे। हाँ। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। तो इसको फट से मैं कट करती हूँ 20 से 2 पीस में। और गाइस सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये देखो चीज़ पुल, देखो इसका कितना बढ़िया चीज़ पुल हुआ है ना। डोमिनोज फेल है, बहुत अच्छा। जितना देखने में ना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। और चीज़ देखो कैसे आ रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ही बढ़िया बना था, बेस्ट बना था। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्यों नहीं हो रही है बॉडी? क्यों नहीं बन रही है बॉडी? ओए रुक जा, क्यों नहीं हो रहा है इंसान पतला? सो गाइस, हमारे एयर फ्रायर ने 2 कर दिया है। देखते हैं हमारा ब्राउनी बना है या नहीं। सो गाइस, हमारा चोको लावा केक रेडी हो चुका है। और ये सच में इतना टेस्टी बना था ना, मैं बता नहीं सकती कितना टेस्टी बना था, बहुत ही बढ़िया। और देखो गार्लिक ब्रेड और ये चोको लावा केक मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बनाया और मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और देखने में भी कितना टेस्टी था ना ये। पहले मैंने छोटी वाली कटोरी में बनाया था, उसके बाद मैंने बड़ी वाली कटोरी में बनाया। तो हम यहाँ पर सब मिलके खा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था ये। मम्मी कह रही है डोमिनोज से अब नहीं खाएंगे, अब तू घर पे ही बनाइयो। और यहाँ पर मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो बैठ के मस्त खा रहा है। तो बस यही है व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बहुत ही मेहनत से कमर दर्द करवा के, पीठ दर्द करवा के मैंने यहाँ पर ब्रदर्स डे सेलिब्रेट किया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।